दोस्तों, मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर यह एक सत्य घटना है और मेरे साथ हुई है। तो दिल थाम कर बैठ जाओ, कहानी को करता हूँ शुरू। तो मैं एक 17 साल का लड़का हूँ जो एक गरीब परिवार से आता हूँ। मेरा घर परिवार का बोझ मेरे को ही संभालना पड़ता है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया है। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, इसलिए दिन में पढ़ाई करता हूँ और रात में जब 8 बजे खाना खा के मैं रिक्शा लेकर चला जाता हूँ ताकि थोड़ा खर्चा निकाल सकूँ। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डेली का मेरा रूटीन था कि मेरे को ऑटो में जाना है, तो मैं खाना खा के माँ का आशीर्वाद लेके निकल गया। अंकल जी के घर गया कि अंकल जी चाबी दो ऑटो की। अंकल जी ने दे दी। वहाँ जाकर स्टेशन पर रुक गया। रुकने के बाद मैं कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पर इंतज़ार किया, परंतु मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए कोई भी पैसेंजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा अंकल मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, हॉन्टेड ब्रिज के पास एक गांव है, वहाँ चलोगे? अब आप देखो, नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि ब्रिज हॉन्टेड होगा। तो मैंने कहा, जी जी चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। उस टाइम 8:15 हो रहे थे। तब अंकल बैठे, मैं उनको लेकर गया। गाड़ी चल रही थी। मैंने अंकल जी से रास्ते में बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, और अंकल जी क्या करते हो? अंकल जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और मैंने जब ऑटो के शीशे से देखा तो वो मेरे को लगातार घूरे जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे को 9 बज गए थे। अंकल जी मेरे को घूरे जा रहे थे, कुछ बातचीत हो नहीं रही थी। मैंने सोचा कितने बोरिंग आदमी है यार। तभी साइड में देखा तो 2 लड़के अपनी बाइक को धक्का लगा रहे थे, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया था इसलिए। तो जब मैंने उनको आवाज़ दी, क्या हुआ भाइयों, तो वो मेरे ही दोस्त निकले और उन्होंने कहा, अरे तू आ गया, बढ़िया ही तू आ गया, वरना आज तो हमारी पिक्चर सेट हो जाती। इसलिए फिर उन्होंने कहा, अरे थोड़ा पेट्रोल दे यार। पेट्रोल दिया। उसके बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर उधर दोस्तों ने पूछा, तू इधर क्या कर रहा है? मैंने कहा, अंकल जी को छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कौन से अंकल जी? मैंने कहा, ये जो पीछे बैठे हैं। तो मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक तो उस टाइम पे कोई भी पैसेंजर नहीं था। उसके बाद वो अंकल भी निकल कर चले गए। मैंने सोचा पैसों के डर से वो भाग गया। तभी मेरे दोस्त भी जाने लगे। उधर से एक कपल आया, एक पत्नी और एक पति था। उन्होंने कहा, भैया मैं हमको गांव में छोड़ दोगे? मैंने कहा, हाँ जी छोड़ देंगे, बैठो। वो बैठ गए। बैठने के बाद वो दोनों कपल अपनी बातों में व्यस्त थे। मैंने उनकी बातों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी। उसके बाद वही अंकल जी मेरे को सामने दिखे। मैंने ऑटो रोका और ज़ोर से कहा, ओ अंकल जी, पैसों के डर से आप कहाँ भाग गए? मेरे पैसे दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा मेरा पास ही गांव है, मेरे को घर पे छोड़ दो, मैं वहाँ पर तुम्हारे पूरे पैसे दे दूँगा। ये सुनकर वो दोनों कपल भी राज़ी हो गए और मैंने उन्हें कहा, बैठो, बैठ जाओ। वो बैठ गए। फिर मैंने उनको तरफ पीछे देखा तो वो अंकल फिर मेरे को घूरे जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अंकल जी ने एकदम से कहा, रुको। मैंने जब हॉन्टेड ब्रिज पर जाकर देखा, तब हम हॉन्टेड ब्रिज पहुंच चुके थे और रात के 12 बज रहे थे। तब देखा तो मैंने कहा, अंकल जी यहाँ तो आसपास भी कोई गांव नहीं है, आप यहाँ पर क्या करोगे? अंकल जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जैसे वो पैसे देने लगे, उनके हाथ से 10 का नोट गिरकर नीचे गिर गया। अंकल जी उठाने लग रहे थे। मैंने कहा, अंकल जी मैं उठाता हूँ। जैसे मैंने उठाया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी सांसें इतनी तेज़ फूलने लगी, सिर से पसीना निकलने लगा। मैंने झट से ऑटो स्टार्ट किया और भगा दिया फुल स्पीड में। दोनों कपल पूछने लगे, तुम इतनी देर से झगड़ा कर रहे थे, जब वो पैसे दे रहे थे तो तुमने लिए क्यों नहीं, और इतने तेज़ी में इसको क्यों भगाया?
मैंने अपने डर को काबू में करते हुए उनको कुछ नहीं कहा। उनसे कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब सामने देखा तो फिर से वही अंकल। तो उस कपल की पत्नी ने कहा कि अंकल जी को तो हम पीछे छोड़ कर आए हैं, अभी अभी ये इतनी जल्दी आगे कैसे आ गए। मैंने कहा उनकी तरफ मत देखो, तुम बस आंखें बंद कर लो। दोनों ने आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के बाद जब वो अंकल जी फिर से सामने आए तो मेरी हालत के मारे, डर के मारे हालत ख़राब हो गई। मैंने जब उनसे कहा कि आंखें मत खोलना और ऑटो स्पीड में भगा हुआ रखा था, तभी आवाज़ आए रुको, गलती कर रहे हो। और ये आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी मानो कि एक टाइम तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सफ़ेद कलर में जो अंकल दिखते थे बार बार, वो दिखना बंद हो गए। मैंने कहा उसके बाद कि आप जो पूछ रहे थे कि वो पैसे लेने के लिए झुके और आपने पैसे क्यों नहीं मांगे, जब मैंने पैसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उस अंकल के पैर मुड़े हुए थे और इतनी बुरी तरह कुचले हुए थे जैसे कि उनके 10-5 एक्सीडेंट हुए हो। ये सोचकर वो दोनों कपल भी डर गए। और जब मैं उनको कहा कि आप रिलैक्स हो जाओ, उसकी सीमा यहीं तक थी, ख़त्म हो गई है। और जब मैं पीछे देखा तो पीछे भी कोई नहीं था। दोनों कपल जाने कहाँ गायब हो गए। इसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब उठा तो मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर मेरे पास ही किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। मेरे को ऑपरेशन देखा नहीं गया, मैं वहाँ से उठकर आ गया और एक लड़की घूरती हुई मैं अपने परिवार वाले के पास आ गया। तो वहीं पर एक लड़की मेरे को घूरती हुई हॉस्पिटल के रूम के अंदर गई। और मैं जब उस लड़की के पीछे पीछे गया तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा था। और वो पोस्टमार्टम और किसी का नहीं, मेरा ही था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।